नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल वर्मा आज आपको एक नए टॉपिक ओलंपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक, अब ये ओलंपिक क्या है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ओलंपिक में झंडे का कलर क्या है, मशाल क्यों जलाया जाता है, मशाल को वहाँ पवित्र क्यों माना जाता है, इसको कैसे कैसे इसको शुरू हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है, फिर जो 2021 में हो रहे टोक्यो ओलंपिक है उसका थीम क्या है और उसका मस्कट क्या है, मस्कट और थीम में क्या अंतर होता है, उन सभी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओलंपिक कई प्रकार के होते हैं। तो ओलंपिक 3 प्रकार का होता है। ग्रीष्मकाल ओलंपिक यानी गर्मियों में खेले जाते हैं, शीतकाल ओलंपिक यानी ठंडी क्षेत्रों में खेले जाते हैं, और पैरा ओलंपिक, इसमें जो विकलांग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। शीतकाल में जितना भी ओलंपिक का गेम होता है वो गेम बर्फ़ से रिलेटेड होता है, ठंडा, ठीक है, उस खेल को खेला जाता है। ठीक है, ये समझ गए। ग्रीष्मकाल प्रत्येक 4 वर्ष पे होता है, और इस ग्रीष्मकाल ओलंपिक के 2 वर्ष के बाद, दो ईयर के बाद क्या होता है, शीतकाल ओलंपिक होता है। उसके बाद जैसे ही ग्रीष्मकाल समाप्त होता है वैसे ही ओलंपिक पैरा ओलंपिक शुरू हो जाता है, ग्रीष्मकाल ओलंपिक समाप्त होने के पश्चात ही। ठीक है, अब हम लोग ओलंपिक का इतिहास समझेंगे। देखिए, ओलंपिक प्रारंभ हुआ है जो यूनान, जो वर्तमान का ग्रीस नाम का देश है, वहाँ से। वहाँ पर क्या होता था, युद्ध जब सब समाप्त हो जाता था, शांति की स्थिति होती थी, तो वहाँ पर योद्धाओं के बीच में, जो योद्धा युद्ध में पार्टिसिपेट करते थे, उनके बीच में क्या करवाया जाता था, कंपटीशन करवाया जाता था खेल के रूप में। और 3 प्रकार के खेल होते थे, घुड़सवारी, बॉक्सिंग और कुश्ती। ये सभी उसी में पार्टिसिपेट करते थे और अपना परफॉर्मेंस देते थे। और इसका प्रारंभ 776 BC से शुरू हुआ था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आते आते इसमें कमियाँ हुई। अब ये ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है, पूरी तरह से संगठित रूप में सबसे पहले प्रारंभ हुआ है 1896 ईस्वी में, ग्रीस के एथेंस नामक स्थान में। ठीक है, और ये ओलंपिक शुरू हुआ था ओलंपिया, ठीक है, यूनान के एक क्षेत्र है ओलंपिक, जिसके कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ गया। और ये याद रखिएगा, जिस वर्ष ओलंपिक होता है उस वर्ष को ओलंपियाड कहते हैं। जैसे अभी 2020 में ओलंपिक हो रहा था, हुआ नहीं, 2021 में हो रहा है, तो इसको ओलंपियाड कहा गया है, इस पूरे वर्ष को। ठीक है, 2000 ऐसे तो होना था टोक्यो ओलंपिक को 2020 में, लेकिन हुआ है 2021 में, उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो इसका हिस्ट्री से हम लोग समझ गए। अब समझते हैं इसमें जो झंडा होता है, तो सबसे पहले झंडा को डिजाइन किया गया 1913 में, और इसको पूरी तरह से लागू किया गया, इसको झंडा फहराया गया 1920 ईस्वी में। ठीक है, अब इस झंडा में 5 कलर होता है। अब झंडा केवल और केवल समझ जाइएगा किसको दर्शाता है, आराम से समझिएगा। झंडा दर्शाता है महाद्वीप को, और ये महाद्वीप का 5 गो कलर है। 5 कलर के आधार पे महाद्वीपों को विभाजित किया गया है। जैसे नीला कलर है यूरोप के लिए, पीला कलर है एशिया के लिए, काला कलर है अफ्रीका के लिए, हरा कलर है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और लाल कलर है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को मिला करके। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को मिला करके, ठीक है, उसको मिलाया गया है। और ये सभी कलर इन सभी महाद्वीपों को दर्शाता है। अब देखिए, मशाल जलाने की शुरुआत ओलंपिक में 1928 से हुआ। कि अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीस के लोगों का आग को बहुत पवित्र मानते थे और आग का वो पूजा करते थे। उनके सभी देवी देवताएं क्या थे, आग से ही जुड़े थे। ठीक है, और इसी के लिए उनका जो जितना भी, जैसे हेरा मंदिर हुआ, वहाँ सभी जगह आग को बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस कारण से मशाल को, अब ये मशाल जलाया कैसे जाता था, तो ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश से इसके मशाल को जलाया जाता था। ठीक है, और जो अभी वर्तमान में मशाल का रूप है, स्वरूप है, वो 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक के आधार पे है। ठीक है, सबसे पहले 1928 में शुरू हुआ था मशाल, लेकिन अभी जो वर्तमान में मशाल जलाने की पद्धति है, ठीक है, वो किसके आधार पे है,
36 के आधार पे। अब समझिएगा इस ओलंपिक को कहाँ करवाना है, ओलंपिक में किस खेल को शामिल करना है, किस खेल को हटाना है, ये सभी निर्णय लेने का काम करते हैं ओलंपिक समिति। एक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ लिए हैं कि इसका हिस्ट्री क्या था। ठीक है, झंडा का रंग क्यों दिया जाता है, झंडा को पहले डिजाइन किया कब गया है 1913 में, इसको पहली बार फहराया कब गया है तो 1920 में। ठीक है, और मसाल का क्या था, मसाल क्यों जलाया जाता है, वहाँ को आग को क्यों पवित्र माना जाता है, वहाँ के देवी देवता सभी आग से संबंधित हैं। ठीक है, तो आग को पवित्र मानते हैं, इसीलिए वो लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें अग्नि को पहले उसकी पूजा करते हैं, तो इसीलिए वो मसाल जलाते थे। ठीक है, अब इसके अंतर्गत ओलंपिक के अंतर्गत कहाँ करवाना है, किस क्षेत्र में ओलंपिक होगा, किस किस खेल को शामिल किया जाएगा, उसका निर्णय लेने वाले क्या है, कौन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। क्योंकि देखिए अभी ओलंपिक में, ग्रीष्मकाल ओलंपिक में 33 खेल को शामिल किया गया है, 33 खेल को शामिल किया गया है। ठीक है, 33 खेल को शामिल किया गया और इसमें 11,090 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोरोना काल के कारण, कोविड-19 के कारण 2021 में ये कंडक्ट हो रहा है जापान में। अब इसका क्या है, इसका एक मस्कट रखा गया जिसका नाम मिरोतोबा है। ठीक है, और इसका रखा गया थीम, इसका थीम रखा गया है भावना से संयुक्त। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन इसका थीम है। अब ये थीम और मस्कट में क्या अंतर होता है, देखिए थीम एक सर्टेन समय के लिए होता है, कम समय के लिए, और जो हमारा मस्कट होता है ये लंबे समय के लिए है। जैसे थीम इस बार का ओलंपिक में दिया गया भावना से संयुक्त, ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसी ओलंपिक का रहेगा। लेकिन ये जो मस्कट दिया गया है टोक्यो के लिए, ये टोक्यो के लिए हमेशा रह जाएगा क्योंकि 4 साल तक रहेगा ना। क्योंकि टोक्यो क्या कहता है, टोक्यो का इसका मिरोतोबा का अर्थ होता है भविष्य के लिए इच्छा रखना। मतलब क्या कह रहा है जापान अपना जो है ये मस्कट से क्या दर्शाना चाह रहा है कि देखिए हम भविष्य में फिर से इसको कर सकते हैं कंडक्ट, कोई टेंशन नहीं लेना है, हम भविष्य में फिर से करवा सकते हैं। ठीक है, ये रहा पूरा जानकारी आपको टोक्यो ओलंपिक के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अभी स्वर्ण पदक जीतने वाला चाइना है, और सबसे अधिक पदक 2021 में बता रहे हैं, 2021 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला चीन है और सर्वाधिक पदक जीतने वाला अमेरिका है। ठीक है, भारत के भी नाम अभी 5 मेडल आ चुका है, जिसमें 3 कांस्य पदक और 2 रजत पदक है। ठीक है, और देखिए आगे आने वाला है अभी, क्योंकि बहुत सारे खेल हैं, जैसे बजरंग पुनिया है अभी खेल जीते हैं अपने कुश्ती में। ठीक है, ये कैसा रहा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए।